हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस देख लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सिलेबस का नाम है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, तो इसमें जो ए नंबर में है वो क्या है, पॉलीमर बेस्ड ऑन फॉस्फोरस, फोस्फाजिन्स और पॉलीफोस्फेट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर बी नंबर में पॉलीमर बेस्ड ऑन सल्फर, टेट्रा सल्फर, फिर इस तरह से है। तो हम देखते हैं आगे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी हम पढ़ेंगे पॉलीमर बेस्ड ऑन फॉस्फोरस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए। और गाइस, अभी मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगी और जल्दी जल्दी हम ये फोर्थ सेमेस्टर का भी सिलेबस कवर कर लेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है ए, पढ़ रहे हैं यहाँ पर पॉलीमर बेस्ड ऑन फॉस्फोरस में फोस्फाजिन्स का जो टॉपिक है इसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे है फॉस्फोनाइट्रिक कंपाउंड। तो फॉस्फोजिन्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन या फॉस्फोरस एकांतर रूप से प्रेजेंट होते हैं। इनके मध्य एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड, ये देखिएगा, ये बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। एंड इन्हें फॉस्फोनाइट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं, जिससे सामान्य निम्नानुसार शो किया गया है। ठीक है, जो फॉस्फोजिन्स पॉलीमर होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, फॉस्फोनाइट्रिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला कैसा होता है, NPX2 ब्रैकेट के बाहर N। ठीक है, अब यहाँ पर X क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मतलब X के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3, C6H5 एक्सेट्रा, इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, अब सामान्यतः फॉस्फोजिन्स में X जो क्लोरीन होता है, हैंस इन्हें सामान्य फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड भी कहा जाता है, जिसे निम्न शो किया गया है, जैसे कि ये। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड P सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन ऐड किया गया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फर्स्ट नंबर में दी गई है। फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस। तो जब फॉस्फोजिन्स की रिएक्शन वाटर से की जाती है, ठीक है, जब फॉस्फोजिन की रिएक्शन वाटर से की जाती है तो ऑल क्लोरीन एटम OH ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं एंड हमें हाइड्रोक्सी कंपाउंड A प्राप्त होता है। इसी कंपाउंड में टाउटोमेरिज्म होती है एंड हमें आगे देखते हैं कंपाउंड बी प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे PP है, P के साथ क्लोरीन क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ N जुड़ा हुआ है, इधर डबल बॉन्ड के साथ NN, और फिर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ P जुड़ा है, और फिर यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन किसके प्रेजेंट में 6HOH 6HCl के में। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर होगा टाउटोमेरिज्म में प्रेजेंट में रिएक्शन करेंगे तो हमें ये कंपाउंड A प्राप्त होगा। ठीक है, इससे, और फिर हमें टाउटोमेरिज्म जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हम इसमें यहाँ पर कंपाउंड B हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। आ रहा है समझ में। फिर सेकेंड नंबर में विथ एयर एंड मॉइस्चर से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो जब फॉस्फोजिन्स को वायु में रखा जाता है तो विभिन्न चेन के मध्य क्रॉस लिंकेज होता है एंड पॉलीमर ट्राइटिल हो जाता है। एयर में ऑक्साइड क्रॉस लिंकेज का निर्माण होता है, जिसे निम्न अनुसार शो किया गया है। और इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरह से शो किया गया है। कैसे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एन पाई बॉन्ड P, फिर सिग्मा एन पाई बॉन्ड P, इस तरह से, और यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन P के साथ ऐड कर दिया गया है। ठीक है, सेम चीज़ है, यहाँ पर मॉइस्चराइज होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी और यहाँ पर ब्रैकेट में सिग्मा 2HCl हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और फिर यहाँ पे क्रॉस लिंकेज, ठीक है, ऑक्साइड क्रॉस लिंकेज हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पर आपको डायग्राम बना कर आना है एग्जाम में, और अगर नोट्स कंप्लीट करने हैं करेंगे आप साथ में तो उसमें भी आपको ये लिखना है। फिर है थर्ड नंबर में विथ, अब हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, NH3 के साथ। तो यदि फॉस्फोजिन की रिएक्शन NH3 की सीमित मात्रा के साथ की जाए तो विभिन्न पॉलीमर चेन के मध्य अमाइन क्रॉस लिंकेज का निर्माण होता है, जिसके कारण पॉलीमर
क्या है, राइटल हो जाता है। और यहाँ पे NPN इस तरह से इसका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। सिग्मा N पाई बॉन्ड P के साथ क्लोरीन, फिर यहाँ पर सेम चीज़ें। और फिर यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पे हम NH3 और 2HCl जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें ये इस तरह से डायग्राम प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, सिग्मा N डबल बॉन्ड P, सिग्मा N डबल बॉन्ड P पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर फिर P, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर N, फिर डबल बॉन्ड P, और फिर यहाँ पर क्लोरीन ऐड किया गया है। आगे देखते हैं। आगे है सेकंड नंबर में कह रहा है जब फॉस्फोजिन की रिएक्शन NH3 की अधिकता से की जाती है तो सारी, पहले हम कम से कर मतलब कि NH3 की कम मात्रा के साथ रिएक्शन कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं अधिक मात्रा के साथ, NH3 की अधिक मात्रा के साथ की जाती है तो सारे Cl एटम अमाइन ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं एंड हमें यौगिक A प्राप्त होता है। यह यौगिक आगे NH3 का निष्कासन करके फॉस्फोम का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखिएगा सेम चीज़ें जो डायग्राम है उसमें हम यहाँ पर मिलाएंगे 6NH3 6HCl, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा तो कंपाउंड A बनेगा और उसके बाद में हम इसमें जब 3NH3 और यहाँ पर हीट देंगे तो ये क्या होगा, फॉस्फोम के नाम से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा जो कंपाउंड है वो, ठीक है। फिर N नंबर में है V, तब हम फॉस्फोजिन की रिएक्शन कराएंगे एथेनॉल C2H5OH, ठीक है। जब फॉस्फोजिन की रिएक्शन एथेनॉल से की जाती है तो सारे क्लोरीन एटम एथेनॉल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं एंड हमें कंपाउंड A प्राप्त होता है। जब इस कंपाउंड को आगे गर्म किया जाता है तो रिएजमेंट होता है एंड हमें कंपाउंड B प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारे पास फॉस्फोजिन है, फिर यहाँ पर हमने ऐड किया क्या 6C2H5OH और 6HCl। अब यहाँ पे ये चीज़ होगा और उसके बाद में यहाँ पर हमने ये चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी इस डायग्राम में, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में समझा, एक एक चीज़ समझाऊंगी तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। अब आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, कंपाउंड B प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है विथ O हाइड्रोक्सीफेनॉल, जब फॉस्फोजिन की रिएक्शन O हाइड्रोक्सीफेनॉल से की जाती है तो हमें पॉलीसाइक्लिक फॉस्फोजेन प्राप्त होता है। ये देखिएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये फॉस्फोजिन्स है +3 और यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, O हाइड्रोक्सीफेनॉल प्राप्त होगा। और ये इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 है, ठीक है, 3 है ना ये, तो इसको हम यहाँ पर 3 बार ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और प्लस हो गया यहाँ पर HCl, तो पॉलीसाइक्लिक फॉस्फोजेंस हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर आगे है विथ NF और PbF2, जब पॉलीफॉस्फोजिन की क्रिया NAF या PbF2 से की जाती है तो सारे क्लोरीन एटम फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं एंड हमें फॉस्फो नाइट्रिलिक फ्लोराइड प्राप्त होता है। NpCl2 3 + 6NF की रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, NpF2, ठीक है। और बाकी का जो 6NaCl हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है लास्ट यहाँ पर विथ KCnCN, पोटेशियम थायोसाइनाइड, जब फॉस्फोजिन की रिएक्शन KCN से की जाती है तो सारे क्लोरीन एटम फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं एंड हमें फॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे कि NpCl2 3 + CNF की जब रिएक्शन होगी, हम इसमें जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, NpF2 प्राप्त होगा और यहाँ पे जो 6Na और ये Cl हाँ यहाँ पर प्राप्त होगा तो क्या बनेगा, ये फॉस्फोनाइट्रिलिक थियोसाइनाइड, ठीक है। अब यहाँ इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करेंगे तो फॉस्फोजिन एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसमें P and N एकांतर रूप में प्रेजेंट होते हैं, सारे N sp2 संकरित होते हैं जबकि जो P होते हैं वो sp3 हाइब्रिड संकरित होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरह से होगा, N7 1s2 2s2 2p3, इसका कन्फर्मेशन होगा 2s2 2px1 py1 pz1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट इसका किस तरह से निकालेंगे, 3s2 3px1 py1 pz1 और 3d2, ठीक है। और इसकी जो एग्जिट स्टेट होगा
वो 3s1, 3px1, py1, pz1 और ये 3d1। तो यहाँ पर क्या है sp3, ठीक है, p के ये 3 है तो sp3 हमें यहाँ पर इसका जो संकरित है वो sp3 हमें हाइब्रिड मिलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट में है सिग्मा बॉन्डिंग देखेंगे। तो नाइट्रोजन में 3 हाइड्राइड ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिनमें से एक के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है जबकि बचे हुए 2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यह अनपेयर इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। फॉस्फोरस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यह ऑर्बिटल नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। बी नंबर देखेंगे पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन में एक अनहाइड्राइड यानी पीजेड ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसके फॉस्फोरस में 1 हाइब्राइड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जब यह ऑर्बिटल पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करते हैं तो यह पी पाई और डी पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। फॉस्फोजिन में Cl बॉन्ड एंगल 100 डिग्री सेल्सियस का होता है जबकि पी एंड पी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री सेल्सियस का होता है जिसमें निम्न स्ट्रक्चर शो किया गया है। ये इस तरह से देखिएगा, ठीक है, 120 और ये 100 डिग्री, ठीक है, देख लीजिए। आगे देखते हैं। फिर है फॉस्फोजिन के पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड है, यह रिंग पर घूमते हैं अर्थात दूसरे अनुनाद होता है एंड हमें निम्न अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। डीलोकेलाइज होता है इन दोनों के बीच में, देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं फॉस्फोजिन में पाई बॉन्ड अस्थानिक होते हैं एंड यह अस्थानांतरण निम्न 2 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है सारे पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर व नीचे घूमते हैं जिन्हें चित्र ए में शो किया गया है, ठीक है, ये वाला देखिए। और फिर है सेकंड नंबर का फॉस्फोजिन में पाई इलेक्ट्रॉन इसलैंड डेंसिटी के रूप में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें निम्न चित्र में बीच में शो किया गया है, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एग्जाम में लिखकर आना है। अब यहाँ पर देखिएगा हमने अभी क्या पढ़ा, फॉस्फोजिन पढ़ा, इसको ये देखिएगा कहाँ है, हाँ सॉरी ये अभी हमने ये फॉस्फोजिन पढ़ा, ठीक है। तो अभी मैं देखिएगा ये ए नंबर का हम इसको अलग अलग वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। इसका अभी हमने ये चीज़ पढ़ा, अभी हम फिर ये पढ़ेंगे, फिर बाद में ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक ही वीडियो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एक चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम टॉपिक वीडियो एंड कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे नोट्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है इससे और आप लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो थैंक यू।